अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th अपनी पास आउट की है और अब 18 हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे और प्रेजेंटेशन के साथ साथ जो बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये जो है वो 2026 के इंटरमीडिएट के पास आउट स्टूडेंट्स के लिए रोड मैप है। वो तमाम स्टूडेंट्स को मैंने कवर किया है जो कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल और अभी अभी कॉमर्स के एग्जाम्स दे रहे हैं और देकर पास आउट होंगे। लेकिन जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इंटर में शायद ये गलती कर दी होगी कि कोई फ्रेंड आपका कोई एक सब्जेक्ट ले रहा है तो आपने उसकी वजह से या उसके कहने पर सेम सब्जेक्ट ले लिया होगा। तो ये गलती अब मत कीजिएगा क्योंकि दिस इज़ योर वेरी प्रोफेशनल डिग्री दैट यू आर गोइंग टू चूज़ इन यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपकी पर्सनल प्रोफेशनल आपकी ग्रूमिंग सारी चीज़ें जो है वो आपकी डिपेंड करती है इस बैचलर्स की डिग्री में। इधर यू डू इट फ्रॉम योर एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने जो भी आगे अपना जो है वो नीच सेलेक्ट करनी है उसमें इन कुछ चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है, उसके हिसाब से आपने ये काम करना है। उन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है कि फॉलो योर इंटरेस्ट काइंडली। आप में से बहुत सारे लोग अपने कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचानते हैं और जो है वो किसी के कहने पे, घर वालों के प्रेशर से या XYZ कोई भी रीज़न हो उस वजह से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं या कोई भी ऐसी ग्रेजुएशन की तरफ चले जाते हैं और फिर आप 4 साल 5 साल के बाद उस चीज़ के ऊपर रिग्रेट कर रहे होते हैं या बस किसी तरह से उसको समहाउ क्लियर करना चाहते हैं और फिर आप नॉर्मल सी कोई जॉब वॉब कर रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जब इसको इंटरेस्ट के साथ कोई चीज़ नहीं की जाती तो फिर उसको एक्सेलेंस तक पहुँचाने का भी दिल नहीं चाहता। तो भाई सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फॉलो योर इंटरेस्ट काइंडली, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद चेक एप्टीट्यूड चेक का मतलब ये है कि फिर आप अपना एनालिसिस भी करें ना। अब इंटरेस्ट तो होता है लोगों का कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन जाऊँ, बट उनकी जो है वो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर जो भी उन्होंने किया है उसमें उनका एक पेपर रुक गया। तो अब एक पेपर रुक गया तो फिर दैट मीन्स के सेकंड ईयर में भी आपका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा ना। तो फिर आप जब एप्टीट्यूड टेस्ट भी अगर करते हैं तो उसमें भी फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो फिर आपको ये जहन से निकाल देनी चाहिए चीज़। मैं ये बिल्कुल भी आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आप अपना एनालिसिस कर लें कि यार मैंने फर्स्ट ईयर में कम एफर्ट्स किए तो मेरे साथ ये हो गया, लेकिन सेकंड ईयर मेरा बहुत अच्छा गया है। अब मेरा पेपर हरगिज़ नहीं रुकेगा, ग्रेड भी अच्छा बन जाएगा, एप्टीट्यूड में ही बहुत अच्छी मेहनत कर लूँगा या कर लूँगी। उसके बाद जो है वो मैंने NID में जाना है लाजमी, या NID में नहीं जा सका तो फिर मैं दाऊद यूनिवर्सिटी में जाऊँगा या फेडरल उर्दू से करूँगा व्हाट्सोएवर। लेकिन ये है कि मैंने लाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है और ये डिग्री मुझे चाहिए और मैंने यही प्रोफेशन की तरफ जाना है। तो फिर तो भाई गो फॉर इट, आप हर हाल में कर लेंगे इंशाल्लाह। बट लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी आपको डाउट है और आप एम्बिग्यूटी रखते हैं अपनी चॉइस में तो भाई काइंडली आप सबसे पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम ज़ाहिर है बहुत सारे लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कंसिडर द अफोर्डेबिलिटी। ज़ाहिर सी बात है कि हर कोई महंगी यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके पास जो बेस्ट सस्ते में ऑप्शन है वो कराची यूनिवर्सिटी है, NID यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर वो किसी यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाता है तो वो पब्लिक भी अगर है जैसे दाऊद वगैरह तो उनके पर सेमेस्टर्स बहुत हाई हैं, तो वो आपको अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। और फिर प्राइवेट की तरफ तो फिर आप जा ही नहीं सकते, वो तो फिर डबल, पब्लिक यूनिवर्सिटी से डबल फीस होती है उसकी। तो अफोर्डेबिलिटी को भी चेक किया जाता है। उसके बाद भाई देखिए मैंने भी ये गाइड कर दिया, आपको और सारे लोग भी बताएंगे, बट एक इंसान की अपनी रिसर्च भी होती है ना जिसकी बेस के ऊपर वो पूरी चीज़ों को एनालाइज करता है और फिर सोचता है कि नहीं यार ये आने वाले वक्तों में ये फ्यूचर इसका मुझे नजर आ रहा है, या मैं जो कोर्स करने लगा हूँ या मैं जो बैचलर्स की डिग्री लेने लगा हूँ आने वाले वक्तों में इसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। तो खुद भी एक चीज़ एनालिसिस होती है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद भी काइंडली अपना एनालिसिस भी कीजिएगा। उसके अलावा ये है कि भाई जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है घर वालों का और इन सब चीज़ों को आप छोड़ दिया करें और किसी के भी प्रेशर में आके कोई सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं। द सेकंड मोस्ट थिंग जो है वो मैंने प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए निकाली है। प्री इंजीनियरिंग के लिए जो है देखें जी आपके पास ये सारे ऑप्शंस, ये तमाम जो ग्रेजुएशंस हैं ये 4 ईयर प्रोग्राम रखती हैं, इन तमाम की बेस्ट डिमांड है। अगर आपको हर हाल में 4 ईयर ग्रेजुएशन करना है और यूनिवर्सिटी से ही करना है तो मैं प्री इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ये प्रीफर करूँगा। अब मैं यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी वगैरह मैंने पहले ही बता दी है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कम मेरिट पे एडमिशन हो सकता है। देखें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माना कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छी बुरी होती हैं, उसमें एजुकेशन के लेवल डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप किसी हल्की सी यूनिवर्सिटी से भी, हल्की से मेरी मुराद ये है कि जिसको लोग ये समझते होंगे कि शायद यहाँ पे पढ़ाई जो है वो नहीं होती, लेकिन उस हल्की सी यूनिवर्सिटी के लोग भी बड़े अच्छे अच्छे पोजीशंस पर जो है वो एज इंजीनियर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे होते हैं। तो आपकी अपनी स्किल्स और आपकी जो है वो पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है ना चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं होता कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ही बेस्ट पोजीशन होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए जी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शंस आते हैं वो भी जो मोस्ट ट्रेंडिंग और इन डिमांड चल रहे हैं वो है BS कंप्यूटर साइंस, जो बहुत पुराना है, ये एक जनरल टर्म है, एक जनरल फील्ड है। आप BS कंप्यूटर साइंस में कर लेते हैं, फिर आपको कहीं पे जॉब मिल जाती है, फिर आप उसी जॉब की नीच के अंदर जो है वो अपना मास्टर्स कर लेते हैं या MS कर लेते हैं, तो फिर आपका ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने BS करा बट आप अभी कंफ्यूज हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे या डाटा
एनालिसिस की तरफ जाएंगे या नेटवर्क मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। आपने बीएस करा, उसके बाद आपको ट्रेनी जॉब मिल जाती है डाटा मैनेजमेंट में, लेट्स से। तो डाटा मैनेजमेंट में आप चले गए, आपने कहा कि यार ये फील्ड तो मुझे अच्छी लग रही है या ये तो मेरे समझ में आ रही है, तो आपने एमएस कर लिया डाटा साइंस के अंदर या डाटा मैनेजमेंट के अंदर। तो ये एक बीएस समझ लें इस तरह से, जैसे एमबीबीएस आप कर लेते हैं और फिर स्पेशलाइजेशन आप करते हैं बाद में एफसीपीएस और एमसीपीएस करते हैं, तो ये आपका बीएस कंप्यूटर साइंस जो है वो एक किस्म का एमबीबीएस होगा। तो उसके बाद जो है वो एक अगर किसी ने पहले से ही सोच लिया कि यार मैं ग्रेजुएशन ही ऐसा कर लूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो एआई में आप कर सकते हैं। एआई एक बहुत अच्छी चीज़ आजकल चल रही है, सभी इससे वाकिफ़ हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान है नहीं, उसके अंदर और भी डिटेल्स हैं और भी उसके मॉड्यूल समझने पड़ते हैं, एल्गोरिथम समझना पड़ता है। तो एआई भी एक अच्छा स्कोप आजकल चल रहा है। उसके अलावा डाटा साइंसेस, डाटा साइंस मैंने बता दिया, वो बीएस के बाद भी डाटा साइंस हो सकता है और आप शुरू से ही डाटा साइंस में कर सकते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी है, जितना आप बीएस साइबर सिक्योरिटी में भी कर सकते हैं। तो भाई अगर आप एक जनरल टर्म पढ़ना चाह रहे हो तो फिर आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लो, उसके बाद फिर आप एमएस डिसाइड कर सकते हैं इन तीनों फील्ड्स में, वरना फिर आप शुरू से ही बीएस इनमें से किसी से ले सकते हैं। ये आपको हर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ऑलमोस्ट कराची की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ये तमाम चारों सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही हैं शुरू के। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे ख्याल से साइबर सिक्योरिटी और एआई नहीं है, डाटा साइंस और बीएस है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पब्लिक हों चाहे प्राइवेट हों, सबके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें कराची द चीपेस्ट वन, उसमें जो है वो सबसे सस्ती कराची यूनिवर्सिटी है, फिर एनईडी है, फिर फेडरल उर्दू है, उसके बाद दाऊद है, और फिर जो है वो कराची के अंदर सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जो कि जिनके फीस स्ट्रक्चर्स जो है वो 300 टाइम्स आपके हायर होंगे। उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड के सारे मामला ख़त्म हो गए। फिर अगर कोई जो है कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल जो इंजीनियरिंग है उसकी तरफ जाना चाहता है तो उसमें फिर इलेक्ट्रिकल एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसका स्कोप एक मेरे दादा के ज़माने से था और इंशाल्लाह ताला मेरे परपोतों के ज़मानों तक रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये 4 इंजीनियरिंग्स हैं भाई। एरोनॉटिक्स में मत जाना, रोबोटिक्स में मत जाना, जेनेटिक्स में मत जाना, खुदा के वास्ते पाकिस्तान में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 4 इंजीनियरिंग्स हैं, इसकी तरफ अगर आप जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% चांसेस हैं प्लेसमेंट के। अगर आपने कोई एवं इंजीनियरिंग कर ली, जिस तरह से नए-नए नाम चल रहे हैं, तो भाई साहब वो बाहर तो काम आती है लेकिन उसका यहाँ कोई काम नहीं है। अकबर चौधरी की तरह बन जाओगे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करके, बेचारा वो कॉमेडी कर रहा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप सबके ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। तो नाउ मूव टू द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। हाँ भाई मेडिकल के स्टूडेंट्स, तुम सबके पास जो है वो नाउ मूव टू द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स, आप सबके पास जो ऑप्शंस हैं वो आप सभी बखूब जानते हैं। सबकी ख्वाहिश होती है बेचारों की कि सॉरी बेचारा नहीं मतलब अच्छे बच्चों की, कि हम जो है वो ये सारे ऑप्शंस करें। लेकिन देखें भाई, एमबीबीएस और बीडीएस, डीपीटी, इन शुरू की 3 चीज़ों के लिए आपको एमडी कैट करना पड़ता है। डीपीटी के लिए तो नहीं करना पड़ता, लेकिन एमबीबीएस बीडीएस के लिए आपको लाजमी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डीपीटी में भी एमडी कैट मांगते हैं, बट ये है कि एमबीबीएस और बीडीएस को आपको एमडी कैट से ही करना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हैं, जिनके 65% से अबव हैं इंटरमीडिएट में, और वो उम्मीद करते हैं कि हम एमडी कैट जो कि अगस्त में होने वाले हैं, मिड ऑफ अगस्त में इंशाल्लाह होंगे या लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होंगे, तो उन्होंने ये सोचा है कि वो एमडी कैट देंगे और पास आउट हो जाएंगे और उनकी इतनी परसेंटेज आ जाती है कि वो 70+ ले आते हैं, तो फिर उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट ये एक्सपेंसिव होते हैं। एमबीबीएस आपका तकरीबन 6 to 7 मिलियन का पड़ेगा, बीडीएस आपका 2 to 3 मिलियन का पड़ेगा, और डीपीटी तकरीबन 1 से 2 मिलियन का पड़ता है, यानी 10-20 लाख का। ये जो सारी 3 चीज़ें हैं ये थोड़ी महंगी हैं। तो मेडिकल साइंस की जो अनफॉर्चुनेटली सारी डिग्रीज़ हैं वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं। इसमें प्राइवेट और पब्लिक की तो बात ही नहीं हो रही। जाहिर सी बात है कि एमडी कैट आप करोगे तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए करोगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ एमडी कैट मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने एप्टीट्यूड होते हैं, लेकिन फिर प्राइवेट में आपको पता है कि जो 5 to 6 मिलियन है वो फिर 12 to 15 मिलियन हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा कि ये वीडियो मिडिल क्लास के लिए, तो वहाँ पे तो ये ज़ाहिर है आप लोग इस क्राइटेरिया में फॉलो नहीं कर रहे। उसके अलावा मैंने इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, बट मुझे उसका बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आता है, दैट इज़ बीएस इन नर्सिंग। तो काइंडली नर्सिंग को आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना करें और ना ही आप नर्सिंग को कोई इतना ज़्यादा कोई लोअर जो है वो एजुकेशन समझें। भाई नर्सिंग इस वक्त हाईली पेड जॉब्स में शामिल हो रही है। किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप चले जाएं, आप नर्स हैं, आपकी पूरी फैमिली को वीज़ा मिल जाएगा, आपको 100% जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। नर्स की वैल्यू इस वक्त हर जगह चल रही है, और नर्स लड़की नहीं होती है खाली, नर्स लड़के भी होते हैं। भाई नर्स औरत का कोई जेंडर वो नहीं है, जेंडर डिफाइंड पोजीशंस नहीं है, ये एक एब्रीविएशन है NURSE। तो काइंडली अगर आप मेडिकल साइंस की तरफ ही जाना चाहते हैं और आपके पास ये 3 शुरू की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप इसको अवेल नहीं कर सकते, तो गो फॉर द नर्सिंग। आप बीएस नर्सिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल लर्निंग जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ कर सकते हैं, अब्बासी से कर सकते हैं, आप मतलब बीएस लर्निंग नर्सिंग जो है वो आप हर जगह से कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। और इसका ज़्यादा मेरिट भी नहीं होता, 55-60% के ऊपर जो है वो बीएस नर्सिंग में आपको एडमिशन मिल सकती है। फिर एक चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी। देखें जी, टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मोस्ट प्रिवेलिंगली जो है वो ज़्यादा, मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो जो हमारे मेल स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इसको अच्छा सा कोप अप कर सकते हैं। फीमेल स्टूडेंट्स को जो है वो ये टेक्नोलॉजी वाली साइट्स पे अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चांस नहीं मिलते।
ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि मैं समझता हूँ कि इसको लड़कों को ऑप्ट करना चाहिए अगर चाहें तो। बाकी न्यूट्रिशन आजकल चल रहा है, न्यूट्रिशन की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, लेकिन ये है कि हाँ, हर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन और एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होता है, तो वो बहुत कम प्लेसमेंट है इसकी, लेकिन हाँ, एक अच्छी फील्ड है, फूड साइंसेस वगैरह में आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन, तो वो न्यूट्रिशन वाली फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी हो गई, फूड साइंसेस हो गई और न्यूट्रिशन हो गया, ये एक अलग किस्म की बीएस है, इसमें आपको एमडी कैट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो नाम इसमें नहीं लिखा हुआ वो मैंने लिखा है क्या, बीएस नर्सिंग, ठीक। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से आप जा सकते हैं। अच्छा, मेडिकल वालों को एक और ऑप्शन है कि मेडिकल वाले वो पीछे जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उन तमाम की तरफ भी जा सकते हैं। एक मेडिकल का स्टूडेंट बीएस कर सकता है, किसी बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकता है, ठीक है। बीएस जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकता है, ठीक। तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें एक चेंज आता है, लेकिन ये कि आप उस तरफ भी जा सकते हैं। अब आते हैं जी कॉमर्स के स्टूडेंट की तरफ। हाँ जी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो अगर यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास आप सबको पता है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। नंबर 1 बीबीए है या फिर बीएस कॉमर्स। बीबीए, बीएस कॉमर्स दोनों एक जैसी डिग्रीज़ हैं, दोनों में ऑलमोस्ट 48 सब्जेक्ट्स होते हैं। 48 सब्जेक्ट्स में यानी 48 कोर्सेज के अंदर आपके तकरीबन 40 कोर्सेज सेम होंगे। तो बीएस कॉमर्स का हो या बीबीए का हो, दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस जो सस्ता हो रहा हो वो आप कर लो और अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसमें अपॉर्चुनिटी आ रही हो वहाँ से आप कर लो। बीएस अकाउंटिंग कर सकते हैं, बीएस फाइनेंस कर सकते हैं, बीएस मार्केटिंग हो सकता है, बीएस एचआर हो सकता है, बीएस इकोनॉमिक्स हो सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बीएस स्टैटिस्टिक्स है, बीएस डाटा साइंस है, बीएस मैनेजमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें में बीएस कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। ये आ गई आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कराची के अंदर, तो सबसे जो सस्ती और अच्छी यूनिवर्सिटी है वो तो हमारी यूओके है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स की तरफ जाना है तो फिर एनईडी है और फिर दाऊद यूनिवर्सिटी है और फिर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है। फेडरल उर्दू में आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी। उसके अलावा मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो डाओ और माजू और आपका जिन्हा और इस तरह के भी और केएमडीसी इस तरफ भी जा सकते हैं, बट उसके लिए एमडी कैट का करना ज़रूरी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास आपको पता है आईबीए, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है, बहुत महंगी भी है, बट उसके लिए भी मेरिट आपका अच्छा होना चाहिए। फास्ट यूनिवर्सिटी है, ज़ेबेस्ट है और इकरा विकरा सब इस तरह की हैं, आप जानते हैं इन सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। और भी बहुत सारी हैं, कैसविट हो गई, इंडस हो गई और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। आजकल एक और यूनिवर्सिटी चल रही है अल-कौसर यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और इसका भी एक अच्छा स्कोप आजकल चल रहा है, मेरिट भी इनका भी कम है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के एडवांटेजेस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। लोअर फीस स्ट्रक्चर होता है और लेकिन मेरिट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। प्राइवेट में क्या है कि मेरिट में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है और फीस स्ट्रक्चर बट इसका हाई होता है। हमेशा जो है वो करिकुलम को कंपेयर करना चाहिए, इंटर्नशिप्स देखनी चाहिए और एक्रेडिटेशन देखनी चाहिए। टॉप फील्ड्स में बता चुका हूँ पहले भी भाई, ये हमने जो है वो एक मिलाकर यहाँ पे टॉप फील्ड्स लिखती हैं। तो आप खास करके ये कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर करियर्स वाली फील्ड्स हैं। एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों का स्कोप जो है वो आने वाले 25-30 सालों तक होगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, चूजिंग फ्रेंड्स फील्ड। भाई अपने दोस्तों की, अपने बड़े भाई की, अपनी बड़ी बहन की या अपनी खाला की या मामू की कहीं भी फील्ड को मत लेना खुदा के वास्ते। उसके अलावा यार एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर एक बच्चा है जो कि सॉरी टू से लेकिन बहुत ही ज़्यादा मदरली पैम्पर्ड है, तो और समझ रहे ना आप लोग किस तरह के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर इस तरह का कोई बच्चा है और वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन कर ले बट ही हैज़ जीरो स्किल्स, तो ना उसकी पर्सनल डेवलपमेंट है, ना उसमें ग्रूमिंग है, ना उसको ड्रेसिंग सेंस है, ना उसकी लैंग्वेज है, बट उसने बस जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली और उसका अच्छा टाइट सीजीपीए भी आ गया, तो भाई नहीं है चांस उसकी प्लेसमेंट का। ज़रूरी नहीं है कि उसको जो है ना जॉब मिलेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो 5 साल की ग्रेजुएशन में तो बड़ा अच्छा अपना फोकस कर लेते हैं, लेकिन अपनी जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट पे यानी कि स्किल्स पर काम नहीं करते। तो काइंडली आप अपने जो इंटर के बाद जो जितना भी आपको वक्त मिले, आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ या वैसे भी आप लाजमी ये 4-5 साल अपनी स्किल्स पे काम करें। जो भी आपको नया कोर्स मिलता है, आपको लगता है कि यार ये चीज़ करने से मुझे ज़रा सा भी अपने अंदर कोई चेंज महसूस होगा, तो काइंडली गो फॉर इट, डू फॉर इट, जो करना है वो भाई करो, लाजमी करो, ठीक। उसके अलावा यार पैसा जो है वो नसीब से आता है, पैसा बिल्कुल भी डिग्री से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो हर डॉक्टर जो है वो अमीर होता और सारे मजदूर जो होते हैं या सारे जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे अनपढ़ लोग जो है वो हमारे यहाँ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है वो फूड पांडा कर रहे हैं। तो सैलरीज़ के पीछे मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि हाईली पेड जॉब्स कौन सी होती हैं, हाईली पेड करियर्स कौन से हैं, ऐसा नहीं होता। उसके अलावा ये कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपनी रिसर्च भी करें। मैंने तो कह दिया, मैंने अपने ज़ाविये से कहा है, आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है, तो काइंडली उसके हिसाब से आप सोचिएगा। हाँ भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह काम आती है। अगर आपको बोलना आता होगा तो खुदा की कसम तुम कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे, हमेशा कामयाब रहोगे। तो काइंडली बोलना सीखिए, यानी अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए। फाइनल एडवाइस मेरी यही है कि योर डिग्री ओपन्स द फर्स्ट डोर, योर स्किल्स, डिसिप्लिन, इंग्लिश, पोर्टफोलियो डिटरमाइन लॉन्ग टर्म सक्सेस। आई होप वी गॉट ऑल द पॉइंट्स और उम्मीद है कि आपके सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो सारा मैंने इसमें समझा दिया है, लेकिन ये जितनी भी मैंने बात करी है ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए करी है जो स्टूडेंट्स
कहाँ जाना चाहते हैं? जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी हर हाल में जाना चाहते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई उनके लिए सीधा-सा मशवरा है, वो सिर्फ़ किसी भी कॉलेज से एडीसी प्रोग्राम, यानी कि जिसको हम पुराना बीकॉम कहते थे, आप वो एडीसी प्रोग्राम जॉइन करें। 2 साल में, 2.5 साल में या 3 साल में आपका वो बीकॉम क्लियर हो जाएगा। वो बीकॉम यानी 14 ईयर एजुकेटेड आप हो जाएँगे। उसके बाद आप किसी भी जगह पर जॉब करें। जॉब करने के बाद आपके पास पैसे भी आ रहे होंगे। फिर आप वीकेंड में या इवनिंग शिफ्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी से बकाया 2 साल कर लें और इस तरह आपका पूरा बीएस, जो कि इक्विवेलेंट होगा बीएस कॉमर्स या बीबीए के, और आपको वो डिग्री मिल जाएगी। इस तरह आपकी तालीम भी हो जाएगी, आपकी जॉब भी लग जाएगी और आप क्विक वे में ये प्रोसेस कर लेंगे। तो ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते या एक्सपेक्टेड है उनकी शादी 2 साल बाद, या वो बेचारे जो है वो किसी वजह से जॉब वॉब कर रहे हैं, तो काइंडली वो यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं भागें। ज़रूरी नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी ही जाओगे तो कामयाब होगे। उनके लिए भी बहुत सारे पाथवे होते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और कहीं पे कोई डिस्टॉर्शन हो या कोई मसला हो या कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। सबके पास मेरे नंबर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।